TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है, आप हर एक की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुद उम्मीद दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है दखबलात सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज के लिए cambio koers $14 14.29 है और एरो के वास्ते 16,95 है। तेल का दाम जो है गोतु के पास ऑनलेदत 3,73 है और डीजल का दाम है 3,15 और RBA के पास है ऑनलेदत 11,24 और डीजल 3,11। तो ये भी आपको मालूम हो चला और बताई जाती है कि रॉय भिखारी कहता है alleen met een wet kan je stopzetten achter levenslange voorzieningen ministers। सिर्फ एक कानून के साथ आप रुकावट डाल सकते हैं कि ज़िंदगी भर फोर्सिनिंग जो मिनिस्टर्स के वास्ते होता है इसको बंद करने के लिए तो एक कानून बनाना ज़रूरी है और सिर्फ कानून इसमें रुकावट डाल सकता है या तो इसको रोक सकता है। ये रॉय भिखारी का ख्याल है। 45 jaar toescheiding overeenkomst diaspora NL तो बताई जाती है 45 साल यानी कि सूरीनाम की आज़ादी की मौके पर toescheiding overeenkomst जो तैयार हुआ है डियास्पोरा के सिलसिले में NL की तरफ से। रशीद दुखी कहता है अधीन niet type mens dat in gevangenis thuis hoort कि अधीन भैया वो किस्म का इंसान नहीं है जिसको जेल में बंद करना चाहिए यानी कि जेल में रहना चाहिए। Kwestie procureur-generaal domineert ledenvergadering Surinaamse politiebond और फिर आर्नोट मकनक फिर 100ste jaardag खुशनसीब इंसान हैं। अपनी 100वीं 1 साल यानी 100 साल की सालगिरह अपना मनाए हैं। तो यहाँ से इनको भी और इनके परिवार को हम लोग भी मुबारकबाद देते हैं। यानी कि क्वेस्टी जो है समस्या प्रोक्यूरर जनरल और पुलिसी बॉन्ड का इसमें कहा जाता लेड फरखादरिंग पुलिसी बॉन्ड जो लगाने वाले हैं सूरीनाम से पुलिसी बॉन्ड सोमवार को। और इस सिलसिले में कि कोरस पुलिस सूरीनाम और पेशे की जो संबंध है यानी कि जो संबंध है टेकन स्टार्ट फ्रॉम द रेलासी यानी कि जो संबंध इन लोगों का है तो इसमें ये लोग फरखादरिंग लगाने वाले हैं। और ये फरखादरिंग ये इसका लिखा गया था यानी कि ऐलान किया गया था इस फरखादरिंग को लगाने के लिए क्योंकि रखेरिंग और ये पुलिसी बॉन्ड बातचीत आपस में किए थे जो बहुत दूर तक यानी कि बातचीत हो चुका था। और 8 नवंबर यानी कि ये फरखादरिंग के सिलसिले में इससे पहले यानी कि लोग अपना ये ख्याल पेश करते थे, कहते थे कि कुछ सदस्य जो है उन लोगों ये धमकी दी थी यानी कि अपना काम बंद करने के लिए और कुछ लोग इसमें से भी इस बात से सहमत नहीं हैं, ख़िलाफ़ है, वो लोग नहीं चाहते हैं काम बंद करने के लिए। तो पता चलता है कि इस ग्रुप में दो यानी कि इन लोगों के अंदर 2 ग्रुप हो गया है यानी कि एक जिसका राहुल हेलिंग्स सेर्खियो जेंटल और रेफलिनो एक की निगरानी में है और दूसरा ग्रुप जो है यह है सरवन कुमार कासी और मिलांडो अतोम्पाई और मिल्टन कैंसमिल के निगरानी में इन लोगों के अंदर। और ग्रुप हेलिंग्स का जो है ये लोग यानी कि कोशिश कर रहा था रिक्रूटर जो है अपने अंदर लेने के लिए अपने साथ में लेने के लिए और दिसंबर की 14 तारीख को इन लोगों को यानी कि बेदख होता। और दूसरा ग्रुप जो है तो ये अक्सी जो ये लोग करने वाले थे इससे सहमत नहीं है। और ये फरखादरिंग के अंदर ये पता चला है कि पता नहीं चल पाया इस फरखादरिंग के अंदर कि पता नहीं चल पाया कि कब लोन ऑनर हैंडलिंग यानी कि पैसा कौड़ी की मामला जो है इसके सिलसिले में यानी कि बात शुरुआत हो सकता है यानी कि बातचीत ये लोग करेंगे। और बातचीत कब होगा Ook is nog niet duidelijk of een verhoging van de voedingstoelage naar SED 100 wordt gehonoreerd यानी कि voedingstoelage कब इन लोगों को ये पैसा भी मिलेगा। तो अब पता चलता है कि ये तमाम कार्रवाइयाँ कुछ रोक दिया गया है। achterstaande resolutiebeschikking vordering worden binnenkort tijd ingelopen यानी कि ये वादा है कि ये जो होना ज़रूरी है तो जितना जल्द हो सके ये तमाम कार्रवाइयाँ इन लोगों को वास्ते की जाएगी। Daartoe wordt een schriftelijk voorstel ingediend bij de regering in zake het verzoek om vrije geneeskundige behandeling
और मिनिस्टर onderzoek करेगा कि किस तरह से ये भी ठीक हो सकता है। होofdinspecteur August van Gobbel vergadering में बहुत से अपना यानी कि शिकायत पेश किए हैं। misnoegen, ongenoegen dat hij ten onrechte door de procureur-generaal is beschuldigd van duistere praktijken, बोले ये इनको इल्ज़ाम रखा गया है कि गैर कानूनी कार्रवाइयाँ किए हैं। तो अब देखो KPS procureur-generaal natuurlijk kritiek geleverd op functionaris van Corps Roberto Prada, यानी कि इसके ऊपर बहुत से इतराज़ लोग किए हैं। इंस्पेक्टर राहुल हेलिंग, सर्जियो जेंटल, इनके ऊपर बहुत इतराज़ किए हैं। और देखो इस समस्या को अब यानी कि इस पर निगरानी डाला जाता है कब हल होगा ये समस्या। आगे चलकर oud president Ronald Venetiaan over onafhankelijkheidsdag laten we het vieren, कहता है कि हम लोगों को मनाना चाहिए। यानी कि ये 45वीं सूरीनाम की आज़ादी जो हो कल जो होगा तो भैया ये मनाना ज़रूरी है। ये प्रेसिडेंट वेनेशियान का पुराना एक्स प्रेसिडेंट जो सूरीनाम का है, यानी कि इनका ये ख्याल है और बता रहा है कि ज़रूर मनाना चाहिए। इसका ये ख्याल है, कह रहा है, और इनको इज़्ज़त अफजाई दी गई है, यानी कि सबसे ऊंचा onderscheiding ere Orde van de Gele Ster इनको दिया गया है। और शनिचर को न तो कुछ लोगों को ये ख्याल है कि नहीं मनाना चाहिए, और कुछ लोग कहता है कि herdenking है, लेकिन ये कहता है कि हम लोगों को herdenking के ख्याल के अंदर मनाना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि लातन वहत फ़ीरन, यानी कि हम लोगों को इसको जिस तरह से मनाना ज़रूरी है। और कहता है कि सभी चीज़ तो ठीक ठाक नहीं होता है एक देश के अंदर, लेकिन कोशिश किया जाता है। और कहता है वो 44 jaar met in het vooruitzicht nog 45 jaren, यानी कि अब 45 साल आगामी में चलकर भी इरादा है कि इसको अच्छी तरह से मनाने के लिए ना। और कहता है जो ठीक नहीं है हम लोगों को साथ मिलकर कोशिश करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए। overwerkvergoeding uitbetaald aan VOS-docenten, यानी कि जो ओवरवर्क का पैसा है तो कितने दिनों तक इंतज़ार करने के बाद अब इन लोगों को ये पैसा मिला है, लेकिन पता नहीं चला है कि कितना महीना का जो अख्तरस्तान था, कितनी महीनों की पैसा इन लोगों को मिला है न। In de eerste week van de huidige maand kwam aan het licht dat de uitbetaling van de overwerksvergoeding op VOS een groot issue is। बहुत मुश्किलात है यानी कि इस समस्या का, यानी इस बात पर लोग अपना ख्याल डालते हैं। अब कहते हैं कि इसमें बहुत सी मुश्किलात इन लोगों के साथ हुई है, अब जाकर कुछ पैसा इन लोगों को मिला है। और हालांकि फॉल्स इन लोगों का onderwijs बॉन्ड का है, VOS docenten का ये बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी फॉल्स का फोर्सिटर मार्सेलिनो नेर्कस इस समस्या को भी कोशिश किया है, यानी इस पर बातचीत करने के लिए, अपना ख्याल डालने के लिए, ताकि इसमें कुछ हल हो सके। Nerkens hoopt dat hier een vergadering optreedt en dat de betaling niet meer onregelmatig geschiet, यानी कि एक फ़ैसला लेकर और वक्त के साथ इन लोगों को ये पैसा मिलता रहे, इनका ख्याल ये है। आगे कर ये बताई जाती है जो बात भैया दुखी ने कहा, ये कहता है कि असम्बलेट NDP पुराना जो है निकेरी का, तो बहुत अफसोस अपना जाहिर कर रहा है कि इस तरह से जो पुराना एक्स विस प्रेसिडेंट इनको पकड़कर लोग यानी कि ज़बरदस्ती ना इनको पकड़कर ना बंद किया है। valsheid in geschrifte verduistering, vernietiging van staatsgoederen, यानी कि सरकारी की जो चीज़ है उसको बर्बाद किया है। verduistering और valsheid in geschrifte आप जानते हैं कि यानी कि हम टेकनिंग वगैरह जो लोग रखते हैं, valsheid in geschrifte यानी कि गड़बड़ी कागजात जो तैयार किया, और यानी कि सरकार की जो चीज़ें हैं यहाँ पर staatsgoederen जिसे लोग कहा जाता है, इसको बर्बाद किया है, मीडिया अपरातूर वगैरह। और कहता है कि ये किस्म का आदमी नहीं है, ये कभी नहीं सोच रहा था कि आदमी ऐसे हरकतें करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा नेक इंसान है जो हमेशा यानी कि अच्छी तरह से पेश आते हैं। Ik vind dat deze zaak toch wel iets milder kon zijn aangepakt door hem in de gelegenheid te stellen om de schade aan de apparatuur binnen 1x24 uur te vergoeden, यानी कि इनको मौका देना चाहिए था कि ये जो बर्बाद किया है इसको फिर ना, इसको जो बर्बादी हुआ है छानबीन करके इसका जो पैसा है जो बर्बादी हुआ है इसको फरखुद करें, मतलब ये है कि उसको पैसा फिर वापस भरे। और इसलिए ये कहता है कि इनके
इनके निगरानी में, इनके देखने में ये बहुत अफसोस की बात है। और कहता है कि कभी नहीं ये सोचा था कि ऐसा ऐसा हरकतें ये करेगा। सो इस दुए नीत ये लाच नित ऑनरखस्कित नित हांदलन प्लेगन दी नित दो बेखल क्यों दुखी भैया बोल रहा है कि ऐसा हरकतें एक ऐसा इंसान को जो इतना बड़ा पदवी था इनको सरकार के अंदर, ऐसी हरकतें करेगा और फिर भी औरों जो इसके साथ काम करते हैं उन लोगों को ये हुक्म देगा ऐसी ऐसी हरकतें करने के लिए। तो ये कहता है कि ये बहुत अफसोस की बात है। Ex-militairen en veteranen kunnen nog steeds amper rondkomen. Ze zijn aan hun lot overgelaten. बोले एक्स-मिलिटैरन जो है, वेतरानन जो है, इन लोगों के ऊपर कोई निगरानी नहीं करता, ख्याल नहीं करता है। इन लोगों को जो पैसा मिलता है तो वो पैसा से ये लोग करीबन कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बहुत कम है अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए। और कहता है कि 2007 से लेकर ये लोग अब तक न statutair per 3 oktober is en voor haar leden ex-militaire veteranen waarvan vele gestreden hebben in de Binnenlandse oorlog। और बिnnenlandse oorlog में जो लोग लड़ाई लड़े हैं, इन लोगों अपना हक के लिए लड़ रहा है। Ze kunnen niet voegen in de gewone burgeromstandigheden, zegt Waldo Jimson, voorzitter van de vereniging। ये vereniging का जो voorzitter इन लोगों के हक के लिए जो लड़ रहा है, तो कहते हैं कि अब इन लोगों को ये यानी कि वो हैसियत नहीं रह गया है कि अपने आप को यानी कि औरों के साथ मिलकर इस देश में औरों की तरह अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि इन लोगों की जो ज़िंदगी है बहुत मुश्किलात में पड़ गया है और इन लोगों को जो आमदनी इतना कम है कि अपना ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो बताई जाती है सरनाम सूरीनाम 45 या सुफरेन स्टाद 45 साल हो गए सूरीनाम को यानी कि आज़ादी होते हुए। और ये कल है बुध नवंबर की 25 तारीख को, और कल ये मनाई जाएगी ये 45वीं आज़ादी जो है सूरीनाम का, रिपब्लिक सूरीनाम का, ये लोग मनाने की इरादा किया, मनाई जाएगी। Deze onafhankelijkheid werd verkregen na intensieve binnenlandse politieke strijd tussen met name de NPS, VHP. Deze laatste partij was tegenstanders van het verkrijgen van de onafhankelijkheid, यानी कि VHP सहमत नहीं था इस बात से कि अनअफांकलिक आज़ादी लिया जाए, लेकिन फिर भी इन लोगों के अंदर ये बातें चल रहा था और आखिर में जाकर फिर भी सरनाम को आज़ादी मिला और मांगा गया और सूरीनाम को आज़ादी दे दिया गया। Teken van de onnodige polarisatie die in Suriname teweeg is gebracht rond 1975 door tegenstand van de onafhankelijkheid zijn nog steeds te vinden in de Surinaamse politiek। सूरीनाम के politiek के अंदर ये समस्या जो तब हुई, अभी तक इतिहास में, सूरीनाम के इतिहास में ये बातें मद्देनज़र रखते हुए लोग इस पर गौर करते हैं और ये पाया जाता है और देखा जाता है। तो भैया तमाम ख़बरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता है, मैंने सोचा है अच्छी तरह से आपके सामने रखने के लिए। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। जो बातें अहमियत रखता आपके लिए ले लेना, जो अहम नहीं है तो यहीं पर भी आप छोड़ देना आप हर एक को। और आज के लिए रेखी सर साहिबा रेशमा को हम शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो ये भी वादा रहा कि हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। कल आज़ादी का दिन है, अच्छी तरह से आप मनाना। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।